अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकली फोरकास्ट सेशन। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने वीकली फोरकास्ट नहीं की है, छोड़ दिया था हमने ये चीज़ करना। तो मैं एकदम एक बार दोबारा से इसको जो है रिज्यूम कर रहा हूँ। पहले इंशाल्लाह हम वीकली फोरकास्ट से स्टार्ट करेंगे। वीकली जो मेरे लेवल्स हैं बाइंग सेलिंग गोल्ड की कहाँ से हो सकती है, बीटीसी कहाँ से आप बाय कर सकते हो, कहाँ से सेल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को ना समझ आए तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है डेली फोरकास्ट भी स्टार्ट कर दूंगा कि हम लोग डेली लंदन में ये 15 मिनट या 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा जिसमें लंदन न्यूयॉर्क के लेवल्स दे दिया करूँगा। इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा इससे मतलब फ़ायदा उठा सकोगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो सारे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यूसुफ भाई इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या फारिग सीन है, ठीक है? तो बगैर टाइम लिए अब चलते हैं आगे। हमारे पास इस वीक का क्या सीन है, आज हमारे पास लास्ट डे है, ठीक है? कल हमारे पास जो है मंथली क्लोजिंग भी हो जाएगी। तो हमारे पास आज कुछ जो है ख़ास चीज़ नहीं है फेड की, जो हमारे पास शेयर पवेल की स्पीक है, जो कि ख़ास इस तरीके की नहीं, ठंडा सीन है। उसके बाद हमारे पास जॉल्ट जो ओपनिंग का डाटा आने वाला है, सही ट्यूसडे वाले दिन, कल के दिन। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन स्टार्ट हो जाएंगे वेडनेसडे वाले दिन, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, जो कि इंपॉर्टेंट है। 5:15 5:30 डिस्कॉर्ड में मैं प्राइवेट अपने जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसमें लाइव होऊंगा। लाइव स्ट्रीम पे हम लोग 7 चैलेंज की ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद थर्सडे वाले अनएम्प्लॉयमेंट के क्लेम से जाहिर है उसमें भी हम लोग लाइव स्ट्रीम वहीं पे करेंगे, क्योंकि जाहिर है मैं शिफ्ट कर चुका हूँ लाइव स्ट्रीम्स को यूट्यूब से। हम लोग डिस्कॉर्ड पर लाइव आते हैं डेली, तो आप लोग उसका एक्सेस जो है कम्प्लीटली फ्री ले सकते हो। एक मैं डिस्कॉर्ड जो व्हाट्सएप का नंबर है अपना, जो ऑफिशियल नंबर है, उसको कमेंट में पिन भी कर दूंगा। उसके बाद जो है बायो डाल भी दूंगा। बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर में जो है उनको पता होगा इस बात का, ठीक है? बाकी फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है ना, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि हमारे पास जो है एनएफपी का डाटा आने वाला है। एनएफपी आप लोगों को सबको पता है कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट को हिलाने के लिए। तो कोशिश करेंगे इसको 7 ट्रेड करें। बाकी अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ कि चार्ट हमें क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो मैंने अभी अपनी मार्केट अपडेट्स इंस्टा ब्रॉडकास्ट चैनल में और डिस्कॉर्ड में, व्हाट्सएप, हर जगह पे अभी लेवल शेयर किया है, ठीक है? आप लोगों ने देखा भी होगा। ये जो पूरा लेवल है 4523 से लेके 4587, ठीक है? गोल्ड के पहले मैं हायर टाइम फ्रेम से बात करता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ठीक है? तो मंथली में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये विक, बहुत बड़ी विक बनी है, ठीक है? हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का एरिया मार्क हुआ था 4300 वाला, इसने ये टैप किया है और उसके बाद जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया। वीकली टाइम फ्रेम की अगर कैंडल देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल बनी है। और हमारे पास अब जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो निकल के आ रहा है। पहले तो ये वाला मैं इसको मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट टारगेट आप लोग जो है ईज़िली 4600 अपने ज़हन में रखो। 4600 तो हमारे पास आना ही आना है, ठीक है? एनएफपी से पहले आ जाए तो ठीक है, वरना एनएफपी पे ये टैप कर जाएगा। ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ से 800 पिप्स का पंप बनता है, सही है? तो फर्स्ट तो हमारे पास ये हमारे पास हो गया। उसके बाद अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली पे हमारे पास क्या है। फिर मैं स्कैनिंग लेवल भी आप लोगों को मार्क करके बताऊँगा कि आप लोग कहाँ से बाइंग सेलिंग कर सकते हो, ठीक है? डेली पे हमारे पास जो है प्राइस ऑलमोस्ट इस कंसोलिडेशन के अंदर है, ठीक है? कोई ख़ास चीज़ हो नहीं रही है। तो इसको जब इससे बाहर निकलना ज़ाहिर है, जब एनएफपी वगैरह हमारे पास आने वाली होती है तो इस तरीके की कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाती है। अब चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे हमारे पास कोई ख़ास चीज़ नहीं है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास प्राइस एक्शन चल रहा है। ये अपडेट भी मैंने शेयर की हुई है, ठीक है? ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन थी, जो कि हमारे पास सपोर्ट बन चुकी है। जब तक हमारे पास 452 और हमारे पास गोल्ड पे होल्ड हो रहा है, ठीक है? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 4524 का जो लेवल है हमारे पास गोल्ड पे, जब तक होल्ड हो रहा है आप लोग गोल्ड में बाइंग देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास जो टारगेट होंगे मैंने शेयर भी किए हुए हैं। 4555 का फर्स्ट टारगेट होगा हमारे पास और फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास होगा 4600 वाला, ठीक है? ऑलमोस्ट यहाँ से कितने पिप्स की मैं आपको रेंज दे रहा हूँ बाइंग के लिए? ऑलमोस्ट 700 पिप्स की बाइंग दे रहा हूँ आपको। ईजी बाइंग है, आप लोग अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख के इसकी बाइंग कर सकते हो, ठीक है? अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं कि 15 मिनट पे क्या कह रहा है, ठीक है? 15 मिनट भी हमें यही कह रहा है कि हमें ऊपर जाना है। गोल्ड कह रहा है, गोल्ड भैया कह रहा है कि हमें ऊपर जाना है। तो ईज़ी सा सीन है, यहाँ से बाइंग करो, स्टॉप लॉस के नीचे रखो और रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाओ, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो हो गई गोल्ड की बात। अब चलते हैं थोड़ा डॉलर की तरफ। डॉलर को देख लेते हैं। डॉलर के बाद हम लोग फिर उसको देख लेंगे क्या कहते हैं, बीटीसी को भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो डॉलर हमारे पास क्या कर रहा है, डॉलर ने हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था जो को सपोर्ट बना चुका है, लेकिन गोल्ड हमारे पास कुछ ज़्यादा इससे खास मूव हो नहीं रहा है, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ नीचे फालतू जोन को, ठीक है? तो अब हमारे पास जो डॉलर का नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है अराउंड 100, ठीक है? 100.5, ठीक है? तो ये हमारे पास डॉलर बुलिश है, तो थोड़ा-सा एहतियात करना है गोल्ड में, लेकिन ज़ाहिर है हायर टाइम फ्रेम हमें गोल्ड में ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमें ऊपर जाना है, ठीक है? अब रही बात बीटीसी की, तो बीटीसी मैंने ज़ोन लाइव स्ट्रीम पे लास्ट शेयर किया था कि मैं यहाँ से बीटीसी में बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने एरो लगाया हुआ अभी, ये देखो, जिसने हमें यहाँ से उठा लिया बाइंग वो तो वेल, ठीक है? जो मिस कर चुका है वो कोशिश करे कि बीटीसी थोड़ा-सा नीचे आए यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे अपने पास ज़ोन बता भी देता हूँ। 66.6 के का जो ज़ोन है, यहाँ अगर आपको बीटीसी मिलता है, तो आप इसको अगेन बाइंग कर सकते हो, यहाँ रेंज मिड तक, ठीक है? मैंने रेंज हाई, ठीक है, रेंज मिड और रेंज लो मार्क किया हुआ है। सिंपल, और कुछ भी लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं है इसकी। रेंज लो हमारे पास स्वीप हो चुके 65.9 के। अब नेक्स्ट हमारे पास रेंज मिड का टारगेट है 75.9 के और फिर हमारे पास 79 के भी हो सकता है अगर मिड रेंज मिड जो है हमारे पास फ्लिप हो जाती है। तो ये हो गई छोटी सी हमारे पास बीटीसी की अपडेट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जाके यूएस ऑयल को, ठीक है? यूएस ऑयल आजकल बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है।
तो यूएस ऑयल को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि यूएस ऑयल हमें क्या कह रहा है, क्योंकि यूएस ऑयल जो है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मार्केट्स का, ठीक है? अगर यूएस ऑयल ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा तो गोल्ड और बीटीसी जो है हमारे पास डंप करते हुए नज़र आएँगे। अगर गोल्ड और बीटीसी पंप करेंगे तो हमारे पे यूएस ऑयल डंप करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? क्योंकि ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेशन एसेट होता है, मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस की जो हमारे पास मार्केट का यूएस ऑयल है वो हमारे पंप करता है, तो हमारे पास इंडिकेशन होती है कि हमारे पास इन्फ्लेशन जो है यूएस के अंदर इंक्रीज़ होने वाली है आने वाले दिनों में। जैसे-जैसे महँगाई बढ़ेगी तो हमारे पास गोल्ड जो है गिरेगा, ठीक है? तो ये सीन होता है। तो हमारे पास अब क्या कर रहा है यूएस ऑयल हमारे पास इस बॉक्स रेंज से बाहर जा रहा है और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास जो है खतरे की घंटी है, ठीक है? अराउंड 119.32, ठीक है? अगर ये हमारे पास टैप कर जाता है, तो फिर तो मार्केट मज़ीद तबाह हो जाएँगी, ठीक है? तो जो यूएस ऑयल को ट्रेड करते हैं, आप लोग के पास बाइंग देख सकते हो यूएस ऑयल में अगेन, इस वाले फेयर वैल्यू गैप एरिया से, ठीक है? ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन है। जो मैं मार्क करके दे देता हूँ, अगर ये ज़ोन हमारे पास होल्ड हो रहा है 100 वाला, ठीक है? जब तक हमारे पास यूएस ऑयल का 101 वाला ज़ोन होल्ड हो रहा है, आप लोग यूएस ऑयल में बाइंग कर सकते हो, अपने पास स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ अर्न कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमारे पास कितने पिप्स की रेंज बनती हुई नज़र आ रही है ये? ऑलमोस्ट 16-17% की रेंज है, ठीक है? तो उसको ईज़िली आप लोग ट्रेड कर सकते हो। बाकी 1-2 पेयर्स और देख लेते हैं, मेबी हम लोग जो है जीबीपी, जेपीवाई को देख लेते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना यार कौन-कौन से पेयर्स को कवर करना चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उसको मज़ीद अगले आने वाले दिनों में उनको भी कवर कर दिया करूँगा, ठीक है? अभी के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर जिसने जॉइन नहीं किया जॉइन कर ले, जिसको मेरा फ्री सिग्नल ग्रुप जॉइन करना है, फ्राइडे वाले दिन से कंप्लीटली हम लोग इसको एक्सक्लूसिव कर रहे हैं। ज़ाहिर है कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसे नहीं ले रहा मैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके पास नीचे होगा ऑफिशियल, और मैं इस पे प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूँगा यूट्यूब पे भी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लो, कंप्लीटली फ्री है। जस्ट आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, लाइफ टाइम आपको उसका सिग्नल ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे मैं एक चैलेंज भी स्टार्ट करवा रही है। ऑलमोस्ट स्टार्ट तो पहले से हुआ था, लेकिन वो लॉस चला गया था, और अगेन अब हम उसको ब्रेक इवन पे लेकर आ चुके हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो मैं उस पर रील वगैरह भी बना दूंगा इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं बैक टू द टॉपिक, और ये हमें क्या करता हुआ नजर आ रहा है, जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई हमें बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, कोई खास चीज़ नज़र नहीं आ रही है जीबीपी जेपीवाई पे। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेड बनती नज़र नहीं आ रही। 4 आवर पे कोई अगर जोन है, हाँ सेलिंग कर सकते हो आप लोग जीबीपी जेपीवाई में। यहाँ तक तो एटलीस्ट ये आएगा 210.82, ठीक है? तो यहाँ तक तो ये गिरेगा, और तो आप लोग मज़ीद यहाँ से सेल एक प्लान कर सकते हो जीबीपी जेपीवाई में। रही बात यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई और यूरो को भी मैं देख लूँगा जाते-जाते, ठीक है? यूरो वैसे हमारे पास इन्वर्सली अगर डॉलर के जो मैंने बायस बताया तो उसके आप उल्टा चल सकते हो यूरो को लेके, लेकिन इन केस मैं फिर भी बता दूँगा। यूएसडी जेपीवाई हमें सेल ट्रेंड बता रहा है टिल दिस जोन, ठीक है? मैं मार्क कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से स्विंग बाइंग कर सकते हो यूएसडी जेपीवाई की। मेबी एनएफपी तक ये टैप हो जाए, तो ये अपने पास मार्क कर लो ज़ोन। ये हट क्यों गया? इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास क्या हो गया इसको? उम्म, ठीक है, अब आ जाएगा ये। तो ये ज़ोन है हमारे पास, अपने पास सब मार्क कर लो बाइंग के लिए यूएसडी जेपीवाई 159.290, ठीक है? जैसे ये टैप होगा तो आप लोग इसकी सेलिंग बाइंग कर सकते हैं, और सेलिंग ज़ोन हमारे पास ये वाला है, ठीक है? तो ये रेंज है यूएसडी जेपीवाई की, जो यूएसडी जेपीवाई को ट्रेड करता है, वो अपने पास ये 2 ज़ोन स्कैल्पिंग के लिए मार्क कर ले। इन केस अगर हमारे पास पहले सेलिंग ज़ोन टाइप हो जाता है तो आप लोग यहाँ से सेल उठा लेना, और अगर बाइंग ज़ोन में आ जाता तो यहाँ से बाइंग उठा लेना, ठीक है? तो मेरे ख्याल में क्रिस्टल क्लियर अपडेट्स होंगी। गोल्ड को भी कवर कर लिया, बीटीसी को भी कवर कर लिया, यूएस ऑयल को भी कवर कर लिया, यूरो रह गया, यूरो को कर लेते हैं जाते-जाते, और बीटीसी को भी मैंने कवर कर लिया। तो ज़रा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और लाइक मस्ट कर देना इसको, ठीक है? ताकि हम लोग इस वाले फॉर्मेट को मज़ीद कंटिन्यू करें, क्योंकि ज़ाहिर है यूट्यूब को भी एक्टिव रखना है, और जैसे-जैसे वीकली फोरकास्ट वगैरह पे आप लोग का इंटरेक्शन बढ़ेगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है मैंने प्लान किया हुआ है, 20,000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएँगे, मैं अपने पास जो प्रॉपर मेरी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह की वीडियोज़ है उनको भी डालना शुरू कर दूँगा हर वीक, कि आप फंडेड अकाउंट कैसे पास पास कर सकते हो, आपके पास गोल्ड की अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, फिबोनाची कैसे यूज़ करना है। तो साथ बने रहो इंशाल्लाह, बहुत अच्छा सफ़र है, साथ रहना है, और ऐसे ही भाई को मोटिवेट रखना है। काम अच्छा जा रहा है, और मज़ीद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में है कि काम मज़ीद और अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो यूरो को देख लेते हैं थोड़ा-सा, यूरो क्या कह रहा है हमें। यूरो हमारे पास वही कह रहा है कि गिरना है मुझे मज़ीद नीचे, और बाकी कोई हाई लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे कोई खास ट्रेंड बनती हुई नज़र आ नहीं रही है यूरो की। हाँ, अब यहाँ ये है सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, अगर इसका स्वीप हो जाता है हमारे पास, तो आप लोग इसका यूरो का ये सीन है कि इसके स्वीप पे अगर ये रिक्लेम करता है तो फिर आप लोग बाइंग देख सकते हो, ठीक है? बट फॉर नाउ यूरो में कुछ भी नहीं है। गोल्ड का मैंने बता दिया, गोल्ड पे हम लोग बाइंग साइड देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, यहाँ से स्विंग बाइंग उठाओ अपनी, 4600 तक टारगेट रखो। लेकिन लाज़मी ऐसा नहीं है, देखो मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो कोशिश करना अपना स्टॉप लॉस जो है, इस ज़ोन के नीचे रख लेना, ठीक है?
ये ज़ोन है हमारे पास, अगर ये डिक्लाइन हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है, तो फिर उसके बाद इसको होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाकी अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माज़रत, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीकली फ़ोरकास्ट में, उसके बाद डेली फ़ोरकास्ट में। बाकी लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बता देना जिसको सिग्नल ग्रुप जॉइन करना है। उसके लिए मैं लिंक नीचे जो है मेरे पास व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मैं पिन कर दूँगा। उस पे सिंपली मैसेज करो डिटेल्स, टीम आपको वेरीफाई करके सारी डिटेल्स दे देगी। जस्ट आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जिसका अकाउंट एक्सेस में बना हुआ है उसको अकाउंट अपना आईबी चेंज करना है, जिसका नहीं बना वो नया अकाउंट क्रिएट करके लाइफ टाइम एक्सेस ले सकता है डिपॉज़िट करके। डिपॉज़िट कंपल्सरी है, ठीक है? बाकी अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माज़रत, लव यू ऑल, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।